Girl, winter is so last season. And now spring's got you looking at pictures of tank tops with hungry eyes. Your algorithm is feeding you cutoffs. You're thirsty for the sun on your shoulders. That perfect hang on the patio sundress. Those sandals you can wear all day and all night. And you've had enough of shopping from your couch. Done hoping it looks anything like the picture when you tear open that envelope? It's time for a little in-person spring treat. It's time for a trip to Ross. Work your magic. कुछ दिन पहले मैं एक पिक्चर देखने गया। हॉल में पहुंचा तो वहां प्रधानमंत्री जी का ऐड चल रहा था। फिर उनका एक और ऐड आया, फिर एक सीएम का ऐड आया। फिर मैंने गौर किया तो पता चला कि ये सब फिल्म का पार्ट था। मेरा दिमाग घूम गया कि ये कैसा मजाक है। दरअसल मजाक आपके साथ भी हो रहा है। आपको एंटरटेनमेंट के नाम पर ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिनमें या तो सरकार की इमेज चमकाने का काम किया जाता है या फिर नफरत फैलाई जाती है किसी समुदाय के खिलाफ, किसी राज्य के खिलाफ या विपक्षी दलों के खिलाफ। पिछले कुछ सालों में ऐसी फिल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इनमें से कई फिल्में ऐसी हैं जिनके तार सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 10 फिल्मों की हकीकत बताएंगे। शुरुआत करते हैं केरला स्टोरी से। पहली वाली फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मीडिया में दावा करते हैं कि उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या संगठन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि हिंदुत्व इवेंट पर जाकर ये कैसे अपना बयान बदल देते हैं। ये है केरला स्टोरी 1 और 2 के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह, जो बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में बता रहे हैं कि उन्हें केरला स्टोरी की प्रेरणा कहां से मिली। We would have not been able to do this film if we did not get the greatest guidance and support from the RSS. They have been our guardian angels and they have supported us to a point where we couldn't have asked for anything more. विपुल शाह खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें आरएसएस ने हर कदम पर गाइड किया और आरएसएस के बिना ये फिल्म बन नहीं सकती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर खुद कह रहे हैं, आपने साफ साफ सुना। इन्होंने केरला के एक हिंदुत्व संगठन अर्षा विद्या समाजम को 1 करोड़ रुपए चंदा भी दिया। अब केरला स्टोरी 2 पर आते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है कामाख्या नारायण सिंह। इन्होंने 2025 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, ये दावा करते हुए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से ज्यादा हो जाएगी, जो कि सरासर बेबुनियाद बात है। इस पर बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। खैर, यहाँ हमारे काम की बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर है रविंद्र संघवी, जो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। तो ये थी केरला स्टोरी 1 और 2 की हकीकत। फिल्म में दिखाए झूठ। This episode is brought to you by Redfin. You're listening to a podcast, which means you're probably multitasking. Maybe even scrolling home listings on Redfin, saving homes without expecting to get them. But Redfin isn't just built for endless browsing. It's built to help you find and own a home. With agents who close twice as many deals, when you find the one, you've got a real shot at getting it. Get started at redfin.com. Own the dream. पर मैं नहीं जाना चाहता, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी फिल्म पर और वो है रज़ाकर। ये एक तेलुगु फिल्म है जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसके प्रोड्यूसर हैं गुद्दूर नारायण रेड्डी, जो कि बीजेपी के मेंबर हैं और बीजेपी के लिए तेलंगाना में चुनाव भी लड़ चुके हैं। चौथी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर। जब ये फिल्म आई तो सबका फोकस इस फिल्म के डायरेक्टर और सावरकर का किरदार निभाने वाले रणदीप हुड्डा पर था, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आनंद पंडित, जो महाराष्ट्र बीजेपी के ट्रेजरर रह चुके हैं। इनका ताल्लुक हमारी 5वीं फिल्म से भी है, पीएम नरेंद्र मोदी। याद है विवेक ओबरॉय वाली फिल्म? अब इस टाइप की इतनी सारी फिल्में हो गई हैं तो याद दिलाना पड़ता है कि कौन सी वाली। तो आनंद पंडित इस फिल्म के प्रोड्यूसरों में से एक हैं। फिल्म नंबर 6 एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। इसमें एक्टर हितू कनोडिया शामिल थे, जो गुजरात में बीजेपी के एमएलए हैं। इनके पिता और अंकल दोनों बीजेपी के नेता रह चुके हैं।
इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं बीजे पुरोहित, जो कि एक बीजेपी समर्थक हैं। इसके डायरेक्टर हैं MK शिवाक्ष, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। 7वीं फिल्म बंगाल 1947। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आकाश आदित्य लामा। इनका केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये भारतीय चित्र साधना नाम के एक संस्था के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। ये संस्था का ताल्लुक RSS से है और इसका मकसद है फिल्म जगत को संघ से जोड़ना। 2024 में मेरी कॉलीग हिमांशी दहिया और मैंने इस संस्था पर एक डिटेल्ड स्टोरी करी थी। लिंक YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिल्म नंबर 8 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इसके डायरेक्टर हैं विजय रत्नाकर गुत्ते, जिनके पिता हैं रत्नाकर गुत्ते, जो महाराष्ट्र में भाजपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय समाज पक्ष के नेता हैं। फिल्म नंबर 9 उदयपुर फाइल्स। इसके प्रोड्यूसर हैं अमित जानी। ये हिंदू एक्शन फोर्स के संस्थापक हैं और उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष। इन्होंने दादरी और राजसमंद लिंचिंग के अभियुक्तों को इलेक्शन में टिकट देने की बात की थी। 10वीं फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है महाकाल मूवीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके मालिक हैं विष्णु टांटिया, जो हरियाणा के एक बड़े नेता गोपाल कांडा के बिजनेस पार्टनर हैं। गोपाल कांडा हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं। जब ये फिल्म बनाई गई तब वो हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी थे। ये 10 फिल्में कंप्लीट लिस्ट नहीं है। और भी फिल्में हो सकती हैं जिन्हें बीजेपी या RSS से प्रेरणा मिली हो या इनसे जुड़े लोगों का पैसा लगा हो। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें बीजेपी के आला नेता। With Plan B emergency contraception, we're in control of our future. It's backup birth control you take after unprotected sex that helps prevent pregnancy before it starts. It works by temporarily delaying ovulation, and it won't impact your future fertility. Plan B is available in all 50 U.S. states at all major retailers near you, with no ID, prescription, or age requirement needed. Together, we've got this. Follow Plan B on Insta at Plan B One Step to learn more. Use as directed. खुलकर प्रमोट करते हैं। मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कश्मीर फाइल्स, आर्टिकल 370, साबरमती रिपोर्ट, केरला स्टोरी और छावा जैसी फिल्मों की तारीफ की। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को भाजपा शासित राज्यों में टैक्स फ्री भी किया गया। कुछ इन विचारधारा वाली फिल्मों की बीजेपी, ABVP और संघ से जुड़े लोगों ने स्पेशल स्क्रीनिंग्स भी कराई। तो अलग अलग तरह से एक विचारधारा वाली फिल्में बनाने में या उनके प्रमोशन में भाजपा और संघ का अहम किरदार नजर आता है। एक सवाल सेंसर बोर्ड पर भी बनता है कि एक तरफ हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने वाली फिल्में या मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्मों को बड़ी आराम से सेंसर बोर्ड का क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन पंजाब में पुलिस के कत्लेआम को एक्सपोज करने वाले जसवंत सिंह खालड़ा पर बनी फिल्म पर सेंसर बोर्ड की गाज गिरती है। तो इस सेंसर बोर्ड में कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? सेंसर बोर्ड यानी CBFC, इसके चेयरमैन हैं प्रसून जोशी, जिन्होंने अब की बार मोदी सरकार का कैंपेन बनाया और PM मोदी के लिए गाने लिखे। बोर्ड मेंबर्स में शामिल हैं विवेक अग्निहोत्री, जो कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में बना चुके हैं, रमेश पतंगे, जिनका ताल्लुक RSS से है, गौतमी तड़ीमाला, जो अभिनेत्री हैं और बीजेपी के सहयोगी दल AIADMK से जुड़ी हैं, वानी त्रिपाठी टिक्कू, जो बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं, जीविता राजशेखर, जो तेलंगाना में बीजेपी की मेंबर हैं, TS नागभरणा, जो कर्नाटका में बीजेपी का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। तो अब पूरी तस्वीर अब आपके सामने आ गई है। बीजेपी, RSS और हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े लोग सरकार की इमेज चमकाते हुए या एक समुदाय या राज्य के खिलाफ नफरत फैलाने वाली फिल्में बनाते हैं। नफरत फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के बावजूद इन फिल्मों को आराम से क्लियरेंस मिल जाता है और रिलीज होने के बाद सरकार या पार्टी से जुड़े लोग ऐसी फिल्मों को प्रमोट करते हैं। ये पूरा सिस्टम बना रखा है जनता को एक विचारधारा के तरफ ले जाने के लिए। आप बात को समझिए। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत और रिसर्च करनी पड़ी और हमें पता है कि हमें धमकियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे। इस लड़ाई में हमारी मदद कीजिए द क्विंट का मेंबर बनकर। आप अपना ख्याल रखें और द क्विंट से जुड़े रहें।
When Mother's Day means celebrating your mom, your wife, maybe even your daughter as a new mom, trust 1-800-Flowers to help you celebrate every important woman in your life. With double blooms from 1-800-Flowers, order 1 dozen roses and get another dozen for free. It's a simple way to give beautifully, with colorful blooms that make Mother's Day feel meaningful. For every mom you're celebrating, order with confidence and get double blooms at 1-800-Flowers.com/Spotify. That's 1-800-Flowers.com/Spotify.